जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका दोस्त अर्चित निषाद अपने इस यूट्यूब चैनल मास्टर सरस्वती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा टेंस वाला सीक्वेंस चल रहा था जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया था। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कल मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। अर्थात यह भूतकाल का पूर्ण हुआ कार्य होता है। यह भूतकाल का पूर्ण हुआ काल होता है। परफेक्ट हो गया होता है, कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें। यह परफेक्ट हो गया होता है। 1 मिनट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है, ठीक है। ये आपका होता है। देखिए, अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे आता है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे या चुके थे आता है, वहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आपका जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे आता है, वहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मोहन गाना गा चुका था। जैसे मोहन गाना गा चुका था। अर्थात ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। मोहन गाना गा चुका था। ये आपका क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, ठीक है। देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड होती है। आपकी जो होती है, हेड होती है आपकी। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड, ठीक है। आपकी ये हेड होती है। अब देखिए, इसको बनाने का नियम। बनाने का आपका नियम है। पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप हेड लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लिखेंगे। जैसे मोहन गाना गा चुका था, तो पहले हो जाएगा मोहन, हैड संग हो जाएगा। मोहन हैड संग आ सॉन्ग। सीता सड़क पर दौड़ चुकी थी। सीता सड़क पर दौड़ चुकी थी, तो सीता
हैड रन रैन रन, तीसरा फॉर्म आपका रन, रन रैन रन होता है। सीता हैड रन कहाँ पर भैया जी, ऑन द रोड, सीता हैड रन ऑन द रोड, ये आपका हो गया सीता हैड रन ऑन द रोड हो गया आपका। जैसे मैं स्कूल से घर जा चुका था, मैं स्कूल से घर जा चुका था। इसमें कई भैया कई तरीके से आपके सेंटेंस आते हैं, इसको हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, आप जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। मैं स्कूल से घर जा चुका था, आई हैड गॉन होम, कहाँ से, फ्रॉम द स्कूल, आई हैड गॉन होम फ्रॉम द स्कूल, ये आपका हो गया, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, आप पहले जो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अब आप इसका देखिए नेगेटिव देख लीजिए। आपका अफर्मेटिव हो गया था, अब आप नेगेटिव लिखेंगे, तो आप पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, लिखेंगे, फिर हेड, फिर नॉट, वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर अब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए आपका क्या है, मोहन, यहाँ पर हो गया आपका मोहन, फिर आप लिखेंगे हेड के बाद फिर आप लिखेंगे नॉट, मोहन हैड नॉट, फिर सिंग संग आ सांग हो जाएगा, मोहन हैड नॉट सिंगे सांग। सीता कुत्ते को खाना मोहन गाना नहीं है भाई, मोहन गाना नहीं गा चुका था, ठीक है। सीता कुत्ते को खाना नहीं दे चुकी थी, सीता कुत्ते को खाना नहीं दे चुकी थी। सीता हैड नॉट, देने का अंग्रेजी गिव होती है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। सीता हैड नॉट गिवन फूड टू द डॉग, सीता हैड नॉट गिवन फूड टू द डॉग, सीता कुत्ते को खाना नहीं दे चुकी, सीता हैड नॉट गिवन फूड टू द डॉग, ये आपका हो गया, अब देखिए मैं तुमसे बात नहीं कर चुका था, मैं तुमसे बात नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट टॉक्ड, आई हैड नॉट टॉक्ड टू यू, ठीक है। तुम गीत नहीं सीख चुके थे, यू हैड नॉट लर्नड, यू हैड नॉट लर्नड आ सॉन्ग, ठीक है ना। ये आपका हो गया, कुछ नहीं करना है, हेड के बाद आप सिर्फ नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप यथावत लिख देंगे, कुछ नहीं करना आपको है, ठीक है। आप यथावत लिख देंगे, कुछ भी करना नहीं है। अब आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव, देखते हैं इंट्रोगेटिव, देखते हैं। ये देखिए इंट्रोगेटिव अर्थात ये आपका प्रश्नवाचक वाला वाक्य होता है, ये आपका प्रश्नवाचक होता है। क्या
तुम घर जा चुके थे। क्या तुम घर जा चुके थे? तो आप पहले की तरह आप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप हैड, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए पहले हैड यू गॉन होम, हैड यू गॉन होम, क्या तुम घर जा चुके थे? क्या हम गाय को चरा चुके थे? क्या हम गाय को चरा चुके थे? हैड वी, ग्रेज माने चराना होता है, फिर मतलब होता है चराना। सॉरी, चराने की अंग्रेजी, एक मिनट, सॉरी, अब मान लीजिए ये देख लीजिए आप, चराने की अंग्रेजी नहीं आ रही है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। चराने की अंग्रेजी भी लिखिए आप, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, क्या गायें घास खा चुकी थी? क्या गायें घास खा चुकी थी? सॉरी, चराने की अंग्रेजी नहीं अभी क्लिक कर रही है, इसलिए अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अभी चराने की अंग्रेजी सोचेंगे, उसको बताएंगे आपको। चराने की अंग्रेजी नहीं आ रही, गलत नहीं बताएंगे आपको कि नहीं आ रहा, तो उसको कोई कहने में कोई बुरा नहीं होना चाहिए कि हमको ये चीज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर आदमी जो परफेक्ट नहीं होता है, दिमाग ही है, कभी कभी बातें उतर जाती हैं। मैं विद्वान भी नहीं हूँ कि क्या नाम है हर बातें मुझे याद रहेंगे। फिर आप देख लीजिए, क्या गायें घास खा चुकी थी? हैड काउज ईटन ग्रास, ये ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ऐसे लगा देंगे इसको, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे इसको लिख देंगे, इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको देखते हैं। अब देखिए, क्या हम तुमसे बात कर चुके थे? क्या हम तुमसे बात नहीं कर चुके थे? क्या हम तुमसे बात नहीं कर चुके थे? हैड वी नॉट टॉक्ड टू यू, ये आपका हो गया, कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट लगाना है। हैड लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे नॉट, फिर आप क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, क्या रावण को नहीं मार चुके थे? क्या रावण को नहीं मार चुके थे? हैड राम नॉट किल्ड रावण, हैड राम नॉट किल्ड रावण, ठीक है ना, हैड राम नॉट किल्ड रावण। कुछ नहीं करना है, पूर्वत ही है, केवल क्रिया बदली है, कुछ भी नहीं करना आपको। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव वाले में भी आपका दो तरीके का होता है, जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द जो वाक्य पहले आता है और एक बीच में आता है। तो पहले वाला तो हो गया ही आपका, हो गया जी। देखिए क्वेश्चन वाला जो शब्द आपका जो बीच में आता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो मान लीजिए, देखिए जैसे
देखिए उसका, देखिए पहले इंट्रोगेटिव वाला देख लीजिए, जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द जो है आपका पहले आता है, बीच में आता, सॉरी बीच में आता है। तुम कहाँ जा चुके थे, तुम कहाँ जा चुके थे, तो आप पहले लिखेंगे WH फैमिली आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे हैड, फिर आप सब्जेक्ट लिख देंगे भैया जी, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे आप, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम कहाँ जा चुके थे, पहले आप WH फैमिली लिखेंगे, फिर आप हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके थे, वेयर हैड यू गॉन। तुम किसे बुला चुके थे, तुम किसे बुला चुके थे, whom had you called, whom had you called, तुम किसे बुला चुके थे। तुम वाला छोड़िए, मैं कहाँ पढ़ चुका था, मैं कहाँ पढ़ चुका था, तो वेयर हैड आई रेड। ठीक है, ये आपका हो गया, आई होप इसको समझ रहे होंगे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेयर हैड आई रेड, ये आपका हो गया, वेयर हैड आई रेड, ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप देखिए पहला वाला देख लीजिए, क्या तुम नहीं जा चुके थे, क्या तुम नहीं जा चुके थे। और दूसरा है तुम कहाँ नहीं जा चुके थे, तुम कहाँ नहीं जा चुके थे, एक ये वाला आपका हो गया। देखिए ये आपको हो गया। अब आइए देखते हैं पहला वाला देखते हैं। इसको बनाते समय पहले आप लिखेंगे हैड, पहले आप लिखेंगे भैया जी हैड, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे नॉट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हैड यू नॉट गॉन, हैड यू नॉट गॉन, ये आपका होगा हैड यू नॉट गॉन, आपका हो गया हैड यू नॉट गॉन, ठीक है ना। देखिए हैड यू नॉट गॉन, ये आपका हो गया। जैसे क्या मोहन नदी में नहीं खेल चुका था, क्या मोहन नदी में नहीं खेल चुका था, क्या मोहन नदी में नहीं खेल चुका था। फिर लिखेंगे आप हैड मोहन नॉट प्लेड, हैड मोहन नॉट प्लेड इन द रिवर, आपका हो गया। ये आपका हो गया, कुछ भी नहीं करना, ऐसे इसको लिखना है इंट्रोगेटिव वाले में। अब आइए देख रहे हैं दूसरा वाला देखते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका वाक्य के बीच में होता है।
वाक्य के बीच में होता है। जैसे तुम घर से कहाँ नहीं जा चुके थे। तुम घर से कहाँ नहीं जा चुके थे, तो आप इसके लिए पहले आप WH फैमिली आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे हैड, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे नॉट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख करके आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे कहाँ की एनर्जी हो जाएगी आपकी वेयर हैड, बताएं आंसर, वेयर हैड यू नॉट गॉन फ्रॉम द हाउस। ये हो गया, फ्रॉम होम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द हाउस भी लिख सकते हैं। तुम घर से कहाँ नहीं जा चुके थे, वेयर हैड यू नॉट गॉन फ्रॉम द हाउस। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इसमें आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके 3 प्रकार के वाक्य आते हैं, 3 प्रकार के वाक्य आते हैं। मैंने आपको पहले प्रकार का वाक्य बताया है। पहले प्रकार का आता है जो एक कॉमन होता है, जो एक कॉमन तरीके का होता है, कॉमन तरीके का एक होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये उसी के अनुसार बता रहे हैं, अभी अगला भाग नहीं बता रहे हैं हम, इसी के अंदर का ही बता रहे हैं अभी आपको हम। देखिए गीता श्याम से क्या मांग चुकी थी। गीता श्याम से क्या मांग चुकी थी। अब देखिए आप पहले लिखेंगे व्हाट, क्या कहेंगे, व्हाट हो गया, व्हाट हैड गीता बेग्ड, BEGGED बेग्ड। व्हाट हैड गीता बेग्ड, बेग मतलब मांगना होता है, बेग्ड होता है। व्हाट हैड गीता बेग्ड, किससे, टू श्याम। व्हाट हैड गीता बेग्ड टू श्याम, गीता श्याम से क्या मांग चुकी थी, व्हाट हैड गीता बेग्ड टू श्याम। ये आपका हो गया। अब देखिए ये तो आपका वाला हो गया, लेकिन हम आपको नेगेटिव पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए यहां पर होता गीता, साधारण में आप इस तरह से लिखेंगे, आप नेगेटिव में आप इस तरह से लिखेंगे, गीता श्याम से क्या नहीं मांग चुकी थी, क्या नहीं मांग चुकी थी, गीता श्याम से क्या नहीं मांग चुकी थी। तो व्हाट हैड गीता नॉट बेग्ड टू श्याम, व्हाट हैड गीता नॉट बेग्ड टू श्याम, ठीक है ना। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। ये बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे तुम सड़क पर दौड़ चुके थे, यू हैड रन ऑन द रोड, तुम सड़क पर नहीं दौड़ चुके थे, यू हैड नॉट रन ऑन द रोड, क्या तुम सड़क पर दौड़ चुके थे, हैड यू रन ऑन द रोड। देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो रन होता है, तो आप रन लिखेंगे। क्या तुम सड़क पर दौड़ चुके थे, हैड यू रन ऑन द रोड। क्या तुम सड़क पर नहीं दौड़ चुके थे, हैड यू नॉट रन ऑन द रोड। तुम सड़क पर कहाँ दौड़ चुके थे, वेयर हैड यू रन ऑन द रोड। तुम सड़क पर कहाँ नहीं दौड़ चुके थे, वेयर हैड यू नॉट रन ऑन द रोड। ये आपका हो गया। ये आपका पहले प्रकार का वाक्य था, इसमें अभी 2 प्रकार के वाक्य और आते हैं, 2 प्रकार के वाक्य और आते हैं, 2 प्रकार के वाक्य भी इसमें और आते हैं, 2 प्रकार के वाक्य आपके इसमें और आते हैं। देखिए इसमें एक होता है पहले वाला
पहले शब्द वाला होता है, अभी आप देखते रहिए केवल, और दूसरा होता है बाद शब्द वाला। बाद शब्द वाला ये दो प्रकार के वाक्य आते हैं। पहले शब्द वाले का ये मतलब है इसमें दो तरीके के इसमें सेंटेंस रहते हैं, दो ही तरीके के सेंटेंस रहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वाला आप देख लीजिए, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मैं आपको पहले वाला बता रहा हूँ, तो आप पहले वाला देखिएगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं भैया, ये इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए इसमें दो तरीके के वाक्य हैं। इसमें दो वाक्य हैं, एक इसमें है डॉक्टर के आने से पहले, एक है रोगी मर चुका था। तो इसमें आप इस तरह से लिखेंगे, इसमें आप देखेंगे पहले कि कौन सा कार्य जो है इस वाक्य में, कौन सा कार्य आपका पहले हो चुका है, कौन सा कार्य पहले हो चुका था। क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। देखिए इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब जो आए हैं, ये आपके बाद में आपके डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन रोगी जो है डॉक्टर साहब के आने से पहले मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, अर्थात रोगी के मरने वाला जो कार्य आपका है ये पहले हुआ है, और जो है डॉक्टर के आने वाला काम जो है ये रोगी के मरने के बाद हुआ है। ठीक है, इसका हम आपको सीधे बता देते हैं कैसे क्या करना है। आप लिखेंगे द पेशेंट PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये आपका होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये आपका होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। आपका इसमें दो तरीके का होता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, एक आपका ये तरीके का हो गया। अगर बाद वाला आप देखेंगे कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, इसमें बाद वाला भी होता है, इसमें आपका पहले वाला भी होता है। मैंने पहले वाला आपको थोड़ी सी एक आपको झलक दिखा दिया हमने। इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे कि इसका नियम क्या है, आप इसको कैसे बनाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय में, आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आपको इसको कैसे बनाना है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, खाना पकने से पहले बच्चे सो चुके थे। खाना पकने से पहले बच्चे सो चुके थे, या खाना खाने से पहले बच्चे सो चुके थे। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर द फूड कुकड। ये आपका होगा। या आपका हो गया मान लीजिए सड़क पर दौड़ने से पहले बारिश हो चुकी थी। सड़क पर दौड़ने से पहले बारिश हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड बिफोर रन ऑन द रोड। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने पिछला बताया आपको है पास्ट परफेक्ट टेंस वाला, जो आपको पिछले बार बताया, ये वाला आप छोड़ दीजिए, आप पहले और बाद वाला। आई होप आप उसको समझ गए होंगे। कहीं अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती हो ये पहले और बाद वाले को छोड़ करके, तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम उसको पूरी तरीके से आपका सहयोग करेंगे बताने में, ताकि आप अच्छी तरीके से सीख जाए और कभी ना भूलिए। जैसा हमारा वादा है कि आप हमारे साथ रह करके टेंस को आप पूरी तरीके से आप ख़त्म कर दिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में ट्रांसलेट करते समय, किसी भी परीक्षा में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसका जो पहले और बाद वाला जो सीक्वेंस आपका है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, कृपया एक लाइक हमारे मेहनत के ऊपर आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।